होश से रहा करें अहले इल्म। हरम नबूवत के बाबत जब भी ज़बान खोलें तो हज़ारों बार नहीं लाखों बार ज़बान का वज़ू कराएं अल्लाह के नूर के पानी से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम की तौक़ीर के हवाले से, फिर जाकर इनका नाम लें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे हबीब जिन्होंने ये ज़बान दराज़ी की, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्क उस्बा। कितना अजीब, अल्लाह ताला की ज़ात ने इब्तदाई से उसे बहतान करार दे दिया। ये है खुदा की गैरत। और बहतान तराज के लिए शरीयत ने 80 कोड़ों की सज़ा कायम की है। ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, ये एक पूरी डिटेल है। असहाब रसूल से अल्लाह ताला की ज़ात ने गज़बनाक होकर इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त तुमने सुना था, तुम्हारी ईमानी ज़िम्मेदारी बनती थी, उसी वक़्त तुम ये कह देते कि आज़ा इफ़्कुम मुबीन, ये झूठ है और ये गलत है, ये बहतान है, इल्ज़ाम भी नहीं बहतान है। तो अगर मैं पूरी तफसीलात में उतर गया तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इस मसले को आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। जिस शख्स के मन के दुनिया से भी ये ख्याल गुज़रा है, कुदरत ने कहा उसके लिए अज़ाब अज़ीम है। हर में नबूवत की बाबत सोचना भी जुर्म है। ख़याल की दुनिया से, नक्शा ख़याल से कोई एहसास गुज़र जाए तो वो भी जुर्म है, वो भी जुल्म है। अल्लाहु अकबर। फरमाया लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनून, क्यों ना ऐसा हुआ जब तुमने सुना, मुसलमान मर्दों ने और औरतों ने, तो तुम्हारा फ़र्ज़ था कह देते कि कालू हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुबीन, कहते ये खुला हुआ बहतान है। लौला जाऊ अलैहि बिअरबअति शुहदा, क्यों ना ऐसा हुआ जिन्होंने ये ज़बान दराज़ी की थी, हज़ा सराई की थी, को इस पर कोई गवाही ले आते, 4 गवाही ले आते। फ़इज़ लम यातू बिशुहदा, जब गवाह ना ला सके, फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, वो क़यामत तक खुदा के यहाँ झूठे हैं। ये कुरान के सादा नफ्स बोल रही है। फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरह लमस्सकुम फ़ीमा अफ़दतुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम। कितना हसास मामला है यहाँ। अहले इल्म, आप अपने अमामे सजाकर, जुब्बे कुब्बे सजाकर हाशिया आराई कर रहे हैं अहले बैत नबूवत की इस्मत पर। खुदा की गैरत के कहीं जद में ना आ जाओ। खुदा के जलाल के जद में आ गए तो कख नहीं रहेगा, न दुनिया रहेगी न आखिरत रहेगी, रुस्वा हो जाओगे। ये मेरे रसूल का हरम है, यहाँ कुरान की आयतें नाज़िल होती हैं। ये मेरे महबूब का हरम है, यहाँ नूर के जलवों का पहरा है। फरमाया अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब की अज़मत के हवाले से तुम पर फ़ज़ल और रहमत करना पहले से तय ना किया होता, दुनिया और आखिरत के हवाले से, लमस्सकुम फ़ीमा अफ़दतुम फ़ीहि अज़ाबुन अज़ीम, जब से तुमने इस बात की हवाई उड़ाई थी तो हम उसी वक़्त तुम्हें अज़ाब में मुब्तला कर देते। ये असहाबे रसूल को खुदा कह रहा है और उन लोगों को कह रहा है जिन्होंने ये हवा उठाई। इस तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यना, जिस वक़्त तुमने ऐसी बात अपनी ज़ुबानों पर एक दूसरे से सुनकर लाते थे कि यार ऐसा हुआ, यानी किसी ने हवाई जिसने भी उड़ाई, ये हर्जा सराई जिसने भी की, दूसरे शख्स जो मोमिन भी है, सहाबी भी है, अगर उसने इस्तिफ़सार के तौर पर या किसी को बताने के तौर पर भी बात अपनी ज़ुबान से निकाली, खुदा की गैरत उस वक़्त भी जलाल में आई कि तुम कौन होते हो मेरे नबी के हरम के बाबत बातें करने वाले। इस तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, जिस वक़्त तुमने एक दूसरे के साथ ये बात सुनकर लाते थे, अपने मुँहों से वो निकालते थे जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, और इसे तुम आसान समझते थे, सहल समझते थे। वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, वह खुदा के यहाँ सबसे बड़ा जुर्म था। यानी
कोई किसी को नकल करके कोई बात बयान कर रहा है तो नाकिल के लिए तो वो ज़िम्मेदारी नहीं है, नाकिल पर तो वो ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उसने तो जो सुना है उसने आगे किसी को बताया है या पहुँचाया है, ये इतनी सारी बात है। तो जब हर में नबूवत का मामला है तो खुदा जुल जलाल कहता है ख़बरदार, तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं है, ख़बरदार। वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यकूलु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। और ये क्यों ना हुआ जब तुमने सुना था और कहा होता कि हमें नहीं पहुँचता कि ऐसी बात कहें, यानी अपनी ज़ुबान पर बतौर नकल भी तुम्हें लाना नहीं चाहिए था। ये है नाज़रीन कराम अल्लाह की गैरत का जलाल। ये मौलाना साहबान अब सोशल मीडिया पर बातों पर क्लिपों पर अपने झूठ को मनवाने के लिए मज़ीद झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। तुम इस्मत ज़हरा पर बोलोगे, उसमें इस्मत ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की का इनकार करोगे। पहले आईने में अपनी सूरत देखो, खुदा के गज़ब से डर जाओ। ये रसूल के जिगर का टुकड़ा है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है नाज़रीन कराम, ये मौलाना साहबान कहते हैं कि रसूल मासूम हैं, सारी उम्मत का कायदा है, तमाम मकातब फ़िक्र इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब वाला नबी मासूम हैं। नबी सारे मासूम हैं कि जिगर के बग़ैर भी मासूम हैं? मेरा सवाल है पूरी उम्मत के उलमा पर। यानी नबूवत का सारा पैकर तो मासूम आपने मान लिया, लेकिन नबूवत के जिगर को आपने मासूम नहीं माना, वहाँ इम्कान ख़ता मौजूद है। तो आपकी अकल कहाँ गई? इल्मी ताने बाने कहाँ गए? कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बड़कें जो अक़ीदत और मोहब्बत और इश्क़ के दावे किया करते थे कि सारा पैकर तो आपने मासूम मान लिया। जिस तरह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाबत ये कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने उनके वजूद पर हाथ फेरा तो सारा वजूद रहमत उनके हाथ की बरकतों से मामूर हो गया, मगर पाँव पर हाथ नहीं फेरा, वो दोज़ख में फेंक दिए गए। ये क्या तुरफा तमाशा है, ये क्या दलाइल हैं, ये क्या बातें हैं? कुछ होश करो। अगर रोटी रोज़ी का मामला है तो उसके लिए और भी मामलात हैं। हर में नबूवत की छेड़छाड़ तुम्हें तबाह करके रख देगी। और हो गए हैं ये लोग। आज कायनात का बच्चा बच्चा लानत कर रहा है उस शख्स पर जिसने ये कहा है कि सैयदा कायनात ख़ता पर थी। मेरे ख़्याल के मुताबिक यजीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस शख्स पर लानत भेजी गई है वो ये शख्स है जिसने मेरे रसूल की शहज़ादी से मुतल्लिक़ कहा कि वो ख़ता पर थी। इतना लानत का रिकॉर्ड जमा हो गया इस शख्स के लिए कि मैं तो हैरत ज़दा हो गया हूँ। तौबा करनी चाहिए। अब उसको अगर दावत दी जाती है कि यार ये लफ्ज़ शकील हैं, हुज़ूर के हरम की नज़ाकत के ख़िलाफ़ हैं, लौट आओ, तो वो अपनी हट दिरबी पर जमा हुआ है और दलाइल दे रहा है। हुज़ूर के जिस हरम में कुरान नाज़िल हुआ उसी हरम के ख़िलाफ़ वो कुरान की आयतों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, रिवायतें गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं गुजारिश करूँगा अरबाब इक़्तिदार से भी मसले की हसासियत को तक कर किरदार अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मुल्क ऐसे शरपसंदों की नज़र हो जाए और फिर हम देखते रह जाएं। खुदारा मेरे रसूल ने तो इन नफूस कुदसिया पर दरूद पढ़ना वाजिब करार दिया, और आपकी नमाज इनके बगैर नहीं होती। इनके अहले बैत नबूवत पर जो नमाज में दरूद नहीं पढ़ता, नमाज में उसकी नमाज ही कोई नहीं है। तो कहाँ का ख्याल लेकर हम बैठ गए हैं? चार लफ्ज़ हम जोड़ते हैं, अपने वदा करदा कायदे, अपने ख्याल, अपनी दुनिया, अपना माहौल, और फिर उस पर जम जाते हैं और फिर दावा करके बाजू लहला कर अपने उस वज़ा करदा इल्म की सच्चाई के लिए कुरान की आयतों का मजाक उड़ाते हैं। किसने हक़ दिया है तुम्हें ऐसा करने का? उम्मत होशियार है, बेदार है, और उम्मत ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगी। खुदा से डरो, पाकिस्तान पर रहम करो, पाकिस्तानियों पर रहम करो, आलम इस्लाम पर रहम करो। और दूसरी तरफ से जो लोग इस चीज़ को बहाना बनाकर
असहाबे रसूल की तकरीम का मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा मलून हैं। अहले बैत नबूवत की तकरीम के ख़िलाफ़ बात करने वाला तो खुदा और रसूल के कायदे के मुताबिक मलून ठहरा ही सही, और इसको आड़ बनाकर असहाबे रसूल के तकद्दुस को पमार करने वाले उनसे भी ज़्यादा मलून हैं। मैं हर दो तरफ से शर पसंदों का नातका बंद करने के लिए अपने उलमा जो मुक़्तदिर हैं तमाम मकातब फ़िक्र के, उनसे गुजारिश करूँगा कि वह अपना किरदार अदा करें। मोहब्बत प्यार की फ़िज़ा के अंदर अगर कहीं कोई इल्मी मामले में सुकम और दलील के तसलसल में कोई महसूस चीज़ करते हैं तो उसको दलील के तसलसल में ले आएँ। ये क्या हुआ कि हम एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और ज़ेर बहस क्या मौजू है? हुजूर का हरम। शर्म आनी चाहिए। गैर क्या कहेंगे कि 1450 साल हो गए इनको बासियान हरम नबूवत की हुर्मत पर एतमाद ही नहीं है, उनकी इस्मत और तक़द्दुस और तहारत पर एतमाद ही नहीं है। जिस हरम ने उस्वा बनकर उम्मत को रोशनी देनी है, जिस हरम के नफूस कुदसिया ने उस्वा बनकर इस्मतों की अक़दार का फ़रोग़ देना है, हम उनकी इस्मतों पर बहस कर रहे हैं। शर्म करो, खुदा से डर जाओ। अल्लाह ताला हमें अपनी मशीयत के नूर में ढांप ले और उस उम्मत की हिफाजत फरमाए ऐसे शर पसंदों से। कुरान करीम ने एक बात मज़ीद कही, फरमाया वलौला इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा यक़ूलुना अन नतकल्लम बिहाज़ा। ये क्यों ना हुआ जब तुमने सुना था और कहा होता कि हमें नहीं पहुँचता, हमें हक़ ही नहीं कि इस बात को दोहराएं। यानी कोई बात अगर कोई गलत कह रहा है हजूर के हरम के ख़िलाफ़, तो हर मोमिन पर बहैसियत मोमिन ये फ़र्ज़ करार दिया गया है कि उस बात को अज़ सर नौ ज़ुबान से दोहराना भी बंद कर दिया गया है। जिस बात का दोहराना गलत है, खुदा ताला के यहाँ उस बात पर यकीन करना या उस पर तबसरे करना कैसे सही हो सकता है? सुबहानक, अल्लाह पाक है, अल्लाह तू पाक है, हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अगली बात सुनिए और अल्लाह से डर जाइए। फरमाया याइज़ुकुमुल्लाह अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, क़यामत तक ओ लोगो अल्लाह तुम्हें हुक्म फरमाता है, नसीहत फरमाता है कि इस तरह के अल्फाज तुम्हारे ज़ुबान पर क़यामत तक ना आए। अल्लाह तो उन लफ्ज़ों को दोबारा मुँह पर लाने के लिए मना कर रहा है और हम उन लफ्ज़ों की कुरेद में लगे हुए हैं। क्या मौलवी साहब, आप पर कोई नई वही नाज़िल हुई है, नया फ़रिश्ता आपके पास आता है, इसी तरह का फ़रिश्ता या वही जो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी पर भी आया करती थी। अगर तो आपके दिमाग में इस तरह का कोई शौक़ है तो बेशक पूरा करें, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। मगर हरम नबूवत की बाबत उनकी इस्मतों को चैलेंज करने के हवाले से हम आपको इजाज़त नहीं देंगे किसी भी सूरत में, इल्मी एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी। हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से इस मसले को वाज़े कर रहे हैं कि हुजूर के हरम की हुर्मत जो है ये खुदा के यहाँ भी मुसल्लम है और रसूल के यहाँ भी मुसल्लम है, असहाबे रसूल के यहाँ भी मुसल्लम है। हमें तो अहले बैत नबूवत की हुर्मत, तक़सीम और इस्मत का दर्स ही असहाबे रसूल ने दिया है। या अभी सईद खुदरी कौन हैं? सहाबी रसूल हैं और नकल कर रहे हैं इस्मत का तसलसल। बहुत सारे दलाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ज़ाने में। तो फरमाया इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो हरम नबूवत की बाबत हल्की बात ना करो, ज़ुबान पर भी ना ले आओ। वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को बयान करता है और अल्लाह साहिब हिकमत है और साहिब इल्म है। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशा, सुनिए अंजाम सुनिए मौलाना साहिबान, आपको 4 लफ्ज़ों का हैज़ा हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ कहते जाएं उम्मत खामोश बैठी रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशा, वो लोग जिनके मन में ये पलीती है कि ये फोहश बातें मुसलमानों में चर्चा पा जाएं, ईमान वालों में, फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया के अंदर भी अज़ाब अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है, और आखिरत के अंदर भी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, इस भयानक अंजाम की हकीकत को खुदा जानता है, तुम नहीं जानते।
तौबा करे सारी उम्मत। जहाँ कोई साहिब इल्म है, साहिब इरफान है, जहाँ जहाँ कोई बैठा है, जिसके ज़ुबान से ख़याल से कोई ऐसा तसव्वुर गुज़रा है जो मिजाज रसूल, मशीयत इलाही और इस्मत फ़ातिमतुज़्ज़हरा की हुर्मत के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है, फ़ौरन उठे तौबा करे अल्लाह के हुज़ूर, वरना वो अज़ाब के शिकार हो जाएंगे जिस तरह हो रहे हैं लोग। खुदा ताला से डरो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह हमें माफ़ फरमा। हम ना तेरे मर्तबे को पहचान सके हैं, तेरे महबूब के मर्तबे को भी नहीं पहचान सके, हम तेरे महबूब के हरम के बासियों के मर्तबे को भी नहीं पहचान सके। ए अल्लाह, उनकी शानें जो तेरे यहाँ जिस अंदाज़ में हैं, हम उन्हीं उसी सादे अंदाज़ में उन अज़मतों का यकीन करते हैं, उन हुर्मतों की तकरीम करते हैं। ए अल्लाह, हमारे ईमान में उन हुर्मतों का नूर डाल दे। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन बातों की निशानदेही फरमाई है, अब अल्लाह ताला का रसूल ख़ुद इरशाद फरमा रहा है लोगों। और इस हदीस को भी बहुत सारे रुवात ने बयान फरमाया, उन्वान बना के अल्लाह के रसूल ने। यहाँ बेशुमार अल्फाज हैं, बेशुमार हदीसें इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई हैं। एक हदीस अर्ज़ करता हूँ, हज़रत सफ़िया बिन्त शैबा कालत आयशा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहा, ये रब्त है अहले बैत नबूवत की हुर्मतों का। तुम दीवारें खींचते फिरते हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इस अज़मत को बयान कर रही हैं कि खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिर्तुन मुरखनुन, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले एक सुबह और उन पर एक चादर थी जो काले बालों की बनी हुई थी। अचानक इमाम हसन आ गए, हुज़ूर ने उसके नीचे दाखिल कर लिया। इमाम हुसैन आ गए, दाखिल कर लिया। मौला कायनात आ गए और हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा आ गई। तो जब सबको दाखिल कर लिया, सुम्मा काल, इस उन्वान को उन्वान और मजमून बना के उम्मुल मोमिनीन फ़क़ीहा है इस्लाम बयान कर रही हैं। सुम्मा काल, फिर अल्लाह के रसूल ने उनको आगोश मोहब्बत में लेकर, चादर में लेकर कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। खुदा का रसूल तो उनकी हुर्मत में कुरान की आयतें बयान कर रहा है और हमें ख्वाब आ गया है, ख्याल आ गया है कि उनके पास हुर्मत है या नहीं, इम्कान ख़ता है कि नहीं। पहले हम अपनी ख़ताओं का तो जायज़ा लें, फिर हर में नबूवत की ख़ताओं का भी जायज़ा ले लेना। पहले अपनी जान तो छुड़ाओ मौलाना साहिबान, खुदा के गज़ब से डर जाओ। खुदा का रसूल इस हुर्मत को आयात कुरान की रोशनी में बयान कर रहा है और नबूवत के मिंबर पर चढ़कर बयान कर रहा है। घर में जाता है तो बयान करता है, साहबा में जाता है तो बयान करता है, और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है मुनासबत के अतबार से वहीं अल्लाह का रसूल इस हुर्मत को बयान कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो फ़र्त जज्बात में ही बोल रहे हैं, कोई पस मंज़र में मशीयत इलाही की अज़मत मौजूद है, फिर खुदा का रसूल बोलता है, क्योंकि वही के अलावा तो ज़बान नबूवत हरकत ही नहीं करती। वमा यंतिक़ु अनिल हवा की ये गवाही मौजूद नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतमाद किया जाए, कुरान की हकीकत पर एतमाद किया जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया अगले हिस्से के अंदर इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको मकाम ज़ाहरा की मार्फत नसीब फरमाए और उस तकरीम में अल्लाह हमें रखे जो तकरीम उसके यहाँ मतलूब है। वमा अलैना इल्लल बलाग।